गरीब बाप की तीन बेटियों के जादुई लहंगे। एक गांव में सरवन नाम का आदमी रहता था। उसकी तीन बेटियां थीं, जिसमें से एक अपाहिज, दूसरी अंधी और तीसरी काली थी, जिसके चलते सरवन को उनके लिए कोई रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। सरवन शाम के वक्त मजदूरी करके वापस अपने घर लौटता है। उसके आने के बाद उसकी तीनों बेटियां उससे कहती हैं, पिताजी आप आ गए, चलिए आप हाथ मुंह धो लीजिए, हमने खाना बना लिया है, सभी मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। शिल्पा की बात मानकर सरवन हाथ मुंह धो लेता है, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के साथ बैठकर खाना खाता है। पिताजी घर में जो भी बचा कुचा था वो हम तीनों बहनों ने मिलकर बना लिया, लेकिन अब घर में राशन खत्म हो गया है। हाँ पिताजी, और मकान मालिक भी किराया लेने के लिए आया था। वो हमें धमकी देकर गया है कि अगर हमने समय पर उसे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से निकाल देगा। ये सब सुनकर सरवन थोड़ा परेशान हो जाता है। अरे चिंता मत करो मेरी बेटियों, कल मैं किसी तरह घर में राशन डलवा दूंगा। वो ऐसा अपनी बेटियों को कह तो देता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात को जब सभी सो जाते हैं तो सरवन अपने मन ही मन सोचता है, मेरी तीनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, अब मुझे उनकी शादी भी करनी होगी। शादी करने के लिए तो मेरे पास पैसे भी नहीं है, ऊपर से घर खर्च भी नहीं चल पाता। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा। एक तरफ सरवन मजदूरी करके अपने घर को चलाने की कोशिश करता, तो दूसरी तरफ वो अपनी तीनों बेटियों की शादी के लिए लड़की ढूंढने लगता, जिसके चलते उसकी गरीबी को देखकर कई सारे लोग उससे रिश्ता जोड़ने से मना कर देते हैं। एक दिन सरवन के पास पंडित आता है और कहता है, अरे सरवन भैया कैसे हो? मैं आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। जैसे लड़के आपको अपनी बेटी के लिए चाहिए, बिल्कुल वैसे ही लेकर आया हूँ। देखो ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ लड़के वालों की तरफ से उनकी मांग क्या है? तुम तो जानते ही हो मैं कितना गरीब हूँ। अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 तोला सोना दे देना। और आप तो जानते ही हो आपकी लंगड़ी काली और अंधी बेटी से कोई शादी ही नहीं करना चाहता। अगर इनकी शादी करवानी है तो 5 तोला सोना तो देना ही पड़ेगा। ये सुनते ही सरवन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 5 तोला सोना? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मेरे खाने के लाले पड़े हैं और तुम 5 तोले सोने की बात कर रहे हो। अरे अगर तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है तो अपनी अपाहिज, अंधी और काली कलूटी बेटियों को अपने घर में ही बिठाए रखो, क्योंकि ऐसी लड़कियों की शादी अच्छे घरों में नहीं होती। ऐसा कहकर पंडित वहां से चला जाता है, जिसके बाद सरवन बहुत उदास हो जाता है और सोचते सोचते एक नदी किनारे पहुंच जाता है। मैं एक अच्छा बाप नहीं हूँ, मैंने आज तक अपनी बेटियों को कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि मैं उनकी शादी भी नहीं करवा सकता। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। ऐसा सोचकर सरवन अपनी जान देने के लिए नदी के अंदर कूद जाता है, लेकिन तभी बूढ़े सरवन को अपने दोनों हाथ में उठाए देवी माँ नदी से बाहर निकलती हैं और सरवन को जमीन पर उतार कर उससे कहती है, अरे कितने मूर्ख इंसान हो तुम। इंसानों का जन्म हर मनुष्य को ऐसे ही नहीं मिल जाता, और तुम अपने जीवन को बिना ही वजह त्यागने जा रहे हो। देवी माँ की बातें सुनकर सरवन रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी गरीबी के बारे में देवी माँ को बताता है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी देवी माँ अपनी जादुई शक्तियों के द्वारा 3 जादुई लहंगे प्रकट करती हैं। ये कोई मामूली लहंगे नहीं, बल्कि जादुई लहंगे हैं। इन जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को पहना देना, जिसके बाद ये जादुई लहंगे अपना कमाल दिखाएंगे और तुम्हारी तीनों बेटियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरवन उन जादुई लहंगों को अपने हाथों में उठाकर अपने घर ले आता है, जिसके बाद वो उन तीनों जादुई लहंगों को अपनी बेटियों को दे देता है। अरे बेटियों, लो जल्दी से अपने ये शादी के लहंगे पहन लो। लेकिन पिताजी, हम अपनी शादी का लहंगा शादी से पहले क्यों पहने? अरे ये तो तुम्हें लहंगा पहनने के बाद पता चल जाएगा। सरवन की बात मानकर उनकी तीनों बेटियां उसके लाए हुए जादुई लहंगे पहन लेती हैं। जैसे ही शिल्पा लहंगा पहनती है, उसके दोनों पैर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो चल फिर पाती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रेखा लहंगा पहनती है, उसका काला रंग अचानक से बहुत गोरा हो जाता है और वो बहुत खूबसूरत लगती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ममता जादुई लहंगा पहनती है, उसकी आंखें वापस आ जाती हैं और उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। पिताजी, इस लहंगे को पहनते ही मेरे पैरों में ताकत आ गई और मैं अपने पैरों पर चल सकती हूँ।
पिताजी जरा मुझे देखो तो सही, मैं तो बहुत काली थी लेकिन अब मैं बहुत गोरी और सुंदर लग रही हूँ। ऐसा कैसे हुआ पिताजी? पिताजी मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। पिताजी मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मैं भी अब इस दुनिया को देख सकती हूँ। ये सुनते ही बेचारे सरवन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बेटियों को गले से लगाकर कहता, अरे बेटियों, ये कोई मामूली लहंगे नहीं है, ये जादुई लहंगे हैं। सरवन के इतना कहते ही उन तीनों जादुई लहंगे के अंदर से सोने के सिक्के, हीरे और पैसे निकलने लगते हैं। पिताजी जरा देखिए तो सही, मेरे लहंगों के अंदर से सोने के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ पिताजी, मेरे लहंगे के अंदर से हीरे निकल रहे हैं। और पिताजी मेरे लहंगे के अंदर से तो इतने सारे नोट निकल रहे हैं, ये तो सच में जादुई लहंगे हैं। ये चमत्कार देखते ही सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सरवन अपनी तीनों बेटियों को पूरी सच्चाई बताता है। लेकिन देवी माँ ने मुझे मरने से बचा लिया और मुझे जादुई लहंगे दिए। पिताजी भला हो उन देवी माँ का जिन्होंने आपकी मदद की, और आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? वैसे ही हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। हाँ पिताजी, आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पिताजी हमसे वादा कीजिए, आज के बाद आप हमें कभी छोड़कर नहीं जाओगे। मेरी बेटियों, मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। सरवन की तीनों बेटियां उसे गले से लगा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ पंडित उनके घर आता है और उनसे कहता है, अरे वाह, मैं कोई चमत्कार तो नहीं देख रहा, तुम्हारी अपाहिज बेटी अब चल सकती है। तुम्हारी अंधी बेटी को सब दिखाई दे रहा है, ऊपर से तुम्हारी ये काली बेटी की तो काया ही बदल गई है। अरे क्या बात है, तुम्हारी तीनों बेटियां अप्सरा लग रही हैं। अप्सरा? वैसे मैं तुम्हारी तीनों बेटियों के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आया हूँ, और खुशी की बात तो यह है कि उन्हें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। क्या ये सच है? अगर ऐसी बात है तो मैं इस रिश्ते को करने के लिए तैयार हूँ। पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात चलवा देता है, जिसके चलते सरवन को अपनी तीनों बेटियों के लिए लड़के पसंद आ जाते हैं और वो अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करवाता है। शादी के दिन जब वो अपनी बेटियों को विदा करता है तो वो अपनी बेटियों से कहता है, अरे बेटियों, देवी माँ ने ये लहंगे मुझे तुम्हारे लिए दिए थे, तुम शादी भी इन्हीं लहंगों में करना, और शादी के बाद इन लहंगों को हमेशा अपने पास रखना। ये जादुई लहंगे आगे हमेशा तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन पिताजी, इन लहंगों की हमसे ज्यादा जरूरत तो आपको है, हमारे जाने के बाद आपका गुजारा कैसे होगा? अरे नहीं बेटियों, ये तुम्हारे लिए ही है। अब जो भी करना है मैं सब कुछ अपने बलबूते पर ही करूंगा। ये लहंगे तुम अपने पास हमेशा रखना, कभी भी तुम्हें जरूरत पड़े तो इनका इस्तेमाल करना बेटा। ऐसा कहकर सरवन अपनी तीनों बेटियों को विदा कर देता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां शादी करके अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं अब सरवन भी एक खेत खरीद लेता है और उसमें खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है और खुशी खुशी रहने लगता है। सहरसा गांव में रहने वाले जीतन के परिवार में 3 जन थे। उसकी बेटी बिंदिया, जीतन और पत्नी सीता। सीता के पास एक सिलाई मशीन थी जिस पर वह सारा दिन लोगों के कपड़े सिला करती थी। वहीं जीतन खेती बाड़ी किया करता था। उसी की कमाई से घर चलता तो सुरेखा की कमाई बचत में जुड़ती। उनका जीवन कम में भी बेहद खुशहाली में बीत रहा था, मगर फिर एक दिन नियति का चक्रकाल बनकर उनके घर पर आ गिरा। बिंदिया के बापू, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तुम बिंदिया के पास रहना। अरे जरा ठहरो सीता, मैं भी चलता हूँ। जमींदार ने खेतों की खातिर बीज खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। बिंदिया बेटी, तू घर में रहना, माँ बापू जल्दी आ जाएंगे। ठीक है पिताजी, मगर लौटते वक्त मेरे लिए जलेबियां जरूर लाना। इतना बोलकर दोनों बाजार के लिए निकल जाते हैं। तभी तेज तूफान उन्हें आधे रास्ते में ही घेर लेता है, जिसके साथ आसमान में काली घनघोर घटाएं घिराती हैं और साथ ही मूसलाधार बारिश पूरे धरती को भिगोने लगती है। हे भगवान, इंद्रदेव को भी अभी ही बरसना था, अजी भागो वरना भीग जाएंगे। जैसे ही दोनों भागते हैं, बिजली की तार का एक खंभा गर्दिश के साथ उन पर आ गिरता है, जिसमें दबकर सीता दम तोड़ देती है। मगर जीतन अभी जिंदा था। वह रोते बिलखते हुए लोगों को बुलाने लगता है। मदद करो, अरे माँ, मेरा पैर। नहीं जीतन, तुझे जीना होगा, तेरे कंधे पर तेरी 12 साल की बेटी की जिम्मेदारी है। ऐसा बोलकर जीतन बड़े जोश के साथ अपने पैर को खींचता है। जीतन की जान तो बच जाती है, मगर उसका एक पैर पूरी तरह कट जाता है। अब एक पैर के सहारे उस गरीब को काम देता भी कौन? पैर खोने के गम ने जीतन का बल तोड़ कर रख दिया था। चुप हो जाओ पिताजी,
भगवान जी सब ठीक कर देंगे, माँ भी हमारे साथ है उनकी सिलाई मशीन में। सीता की सिलाई मशीन ने उसे अपाहिज पिता के हाथों को हिम्मत से भर दिया था। इस पिता के पैरों में अभी इतना बल बचा है कि वो अपनी बेटी का पेट भर सकता है। उस दिन से जीवन ने अपनी स्वर्गवासी पत्नी की सिलाई मशीन को कमाई का जरिया बनाया। वो रोज कपड़े सिलता, जिसे जो पैसे आते उन्हीं से उसके घर का चूल्हा जलता। समय गुजरता गया, दिन महीने और महीने साल में ढलते गए। बिंदिया बड़ी हो चुकी थी। एक दिन बूढ़ी जानकी जीतन के घर में आकर कहती है, जीतन, अरे ओ जीतन, कैसा है तू? बस जानकी मौसी, अपाहिज पैरों के साथ गरीबी में गुजारा कर रहा हूँ। बस सारा दिन लोगों के कपड़े सीते रहता हूँ। बदले में जो 4 पैसे आते हैं उससे चूल्हा जल जाता है। अरे बेटा, कभी अपने गरीबी से बाहर आकर आंख उठाकर देख, बिंदिया ब्याह के लायक हो गई है। बेटी जात को सयाना होने में समय नहीं लगता। कुछ सोचा है उसकी शादी के खातिर? अगर नहीं सोचा तो सोचना शुरू कर। ये बोलकर जानकी वहाँ से चली जाती है। उस रोज से जीतन बिंदिया के ब्याह के लिए रिश्ते तलाशने लगता है, मगर गरीबी के कारण कहीं भी बात नहीं बनती। तभी एक रात जीतन सिलाई मशीन पर बैठा रोता हुआ बोलता है, तुम्हारा अपाहिज लाचार पति तुम्हारे साथ के बिना अकेला हो गया है सीता। लड़के वाले लाखों का दहेज मांग रहे हैं। कहाँ से लाऊं मैं लाचार अपाहिज पिता इतने पैसे कि अपनी बेटी के लिए एक जोड़ा खरीद सकूं। जैसे ही जीतन के आंखों से बहा आंसू सिलाई मशीन पर गिरता है, सिलाई मशीन सोने में चमकने लगता है और सिलाई मशीन के अंदर से अलग अलग रंग और बनावट के लहंगे निकलने लगते हैं, जिसे देखकर जीतन बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है, ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? ये सिलाई मशीन अचानक से सोने का कैसे हो गया? जरा देखो तो इसके अंदर से कितने सुंदर सुंदर लहंगे निकल रहे हैं। कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? जीतन ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी एक बड़ी सरसराहट के साथ उसके कानों में आवाज आती है, मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ जो तुम्हारे दुख में तुम्हारा सहभागी बनना चाहती हूँ। तुम जादुई सिलाई मशीन से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहने के बाद वह आवाज हवा में घुल मिल जाती है और अपाहिज जीतन कहता है, मेरी जादुई सिलाई मशीन, मुझ अपाहिज पिता की मदद करो। मुझे मेरी बेटी बिंदिया की शादी करनी है, मगर मुझे लाचार अपाहिज पिता के पास एक पाई भी नहीं। मेरी मदद करो। जीतन के इतना बोलते ही जादुई सिलाई मशीन के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी घिराती है। सिलाई मशीन से खरे सोने के सिक्के खनकते हुए बाहर आ गिरते हैं। शुक्रिया मेरी जादुई सिलाई मशीन, तुमने तो मेरे मांगने से भी बढ़कर मुझे सोना दे दिया। जादुई सिलाई मशीन के मददगार स्वरूप के बरसों बाद जीतन की उदास आंखों में खुशियों ने दस्तक दी थी। अगली सुबह ये बात वो अपनी बेटी को बताता है, जिसे सुनकर बिंदिया बड़ी बड़ी आंखें करके बोलती है, क्या आप सच बोल रहे हैं पिताजी? क्या सचमुच माँ का सिलाई मशीन जादुई हो गया है? हाँ बिंदिया बेटी, बिल्कुल सच। यकीन नहीं तो कुछ मांग कर देखो। अरे मेरी जादुई सिलाई मशीन, इसी पल हमारे इस टूटे फूटे घर को बड़े से घर में बदल दो। बिंदिया के बोलते ही जादुई सोने की सिलाई मशीन से निकल रही सुनहरी रोशनी घर के चारों ओर चिटक पड़ती है और देखते ही देखते एक बड़ा सा घर उनकी आंखों के सामने खड़ा होता है। वह घर बहुत ही बड़ा और सुंदर था। पिताजी, ये जादुई सिलाई मशीन तो जिन्न के चिराग के जैसा जादू करता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। काश कि इस खुशी के मौके पर मिठाई मिल जाती। बिंदिया ने अभी ये ख्वाहिश जाहिर ही की थी कि जादुई सिलाई मशीन के अंदर से खूब सारे अलग अलग मिठाई कतार में बाहर निकल आती हैं। अरे बाप रे, जादुई सिलाई मशीन से मिठाइयाँ निकल रही हैं। लो पिताजी, आप भी चखो। जादुई सिलाई मशीन से बिंदिया और जीतन का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उन्हें अब कोई जरूरत होती तो वह जादुई सिलाई मशीन से मांग लिया करते। जीतन के रईस होने के बाद से बिंदिया के लिए बड़े बड़े घर के रिश्ते चल कर आने लगे। आखिरकार बिंदिया की शादी तय हो गई। ये क्या पिताजी, आपकी पलकें भीगी क्यों हैं? अब मेरी बेटी विदा जो होने वाली है तो पिता की आंखें तो भीगेगी। जानती है बिंदिया, एक बाबुल जब अपनी बेटी की विदाई करता है तब वो एक अजनबी पर भरोसा करके अपने दिल का टुकड़ा दूसरे घर को देता है। तू भी कुछ दिन में चली जाएगी बेटी। बीतते दिनों के साथ बिंदिया की शादी का दिन दस्तक देता है। मेरी जादुई सिलाई मशीन, मेरी मदद करो ताकि ये अपाहिज पिता अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर पाए।
फिर जादुई सिलाई मशीन के चारों ओर एक सोने की किरण बिखर जाती है और पूरे घर में सोने के सिक्कों की ढेर लग जाती है, जिसे बेचकर जीतन पूरे गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी की शादी की साज सजावट पर खुला खर्चा करता है। मेरी जादुई सिलाई मशीन, मुझे मेरी शादी के लिए एक सुंदर सा जोड़ा और कुछ गहने दे दो। मेरे लिए ये मेरी माँ का आशीर्वाद होगा। बिंदिया की दिली इच्छा को जानकर जादुई सिलाई मशीन अपने अंदर से सुंदर सा लहंगा और सोने के गहने प्रकट करता है, जिसे पहनकर बिंदिया सर से पांव तक 16 श्रृंगार करके दुल्हन बनती है, पूरा और पूरे विधि विधान से। उस रात एक गरीब अपाहिज पिता की बेटी की शादी का सपना साकार हो जाता है और विदाई की बेला पर बिंदिया बोलती है, पिताजी, मेरे बिना अब आपका ख्याल कौन रखेगा? जा बेटी, तू अपने पिता के लिए चिंता न कर। मेरी देखरेख के लिए तेरी माँ की जादुई सिलाई मशीन है। हम मुझे किस बात का गम है। इसी के साथ जीतन अपनी बेटी को विदा कर देता है। आज बिंदिया अपनी शादीशुदा गृहस्थी में घुल मिल चुकी है। बेटी की शादी के बाद जीतन ने जादुई सिलाई मशीन के राज को अपने सीने में दबा दिया और एक बार फिर से सिलाई मशीन पर कपड़े सिलकर अपना पेट चला रहा है। मगर जब कोई गरीब, अपंग, अपाहिज या लाचार लोग उसका दरवाजा खटखटाते हैं तो वो उनकी मदद करता है।